तो आपको ये समझना है कि जितना ही आप जिन तरह के लोगों से दूर भागते हैं उसी तरह के लोग नए रिश्ते में मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने हमारे अपने सबकॉन्शियस में इसी तरह का पिक्चर सेट कर लिया है। आखिर क्यों आपके जीवन में बार बार गलत लोग आ रहे हैं? क्यों आपको सिर्फ धोखे मिल रहे हैं या आपको अंदर ही अंदर तोड़ दिया जाता है? इन सब से जूझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस के अंदर कुछ ऐसे पैटर्न बैठे पड़े हैं जिस वजह से हम इसी तरह के लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो उस पैटर्न को ब्रेक करना है। आज इस पूरी वीडियो में मैं आपको इसके कारण भी बताऊंगी और पैटर्न को ब्रेक करने के लिए कुछ आपके साथ एक्सरसाइज या प्रैक्टिसेस कराऊंगी। तो आपको ये समझना है कि जितना ही आप जिन तरह के लोगों से दूर भागते हैं उसी तरह के लोग नए रिश्ते में या आप जहां भी जाते हैं, जिस नए जगह पर भी जाते हैं, लोग मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने हमारे अपने सबकॉन्शियस में इसी तरह का पिक्चर सेट कर लिया है और जिस वजह से इसी तरह के लोग हमारे पास बार बार आते हैं। इसका कारण समझना है। आप अपने मेमोरी लेन में जाइए और याद करिए बचपन में कि कुछ ऐसे हादसे आपके साथ हुए होंगे और जिस वजह से आपके अंदर फियर बैठ गया है। आप हमेशा डर में रहते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई गलती फिर से ना हो जाए और इसी डर की वजह से हम बार बार उसी तरह के टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटीज की फीलिंग है तो इसका मतलब है कि आप उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपके अंदर सैडनेस है तो आप उसी तरह की दुखी आत्मा को अपने जीवन में बुला लेते हैं। जो भी इमोशंस आपके अंदर हैं, जो आपके सबकॉन्शियस में पैटर्न्स हैं, वही हमारे जीवन में होता है। मैं हमेशा मेरे कोचिंग सेशन में बोलती हूँ कि बाहरी दुनिया में जो आपको दिखाई दे रहा है असल में वही आपके अंदर चल रहा है। अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है बिजनेस में, करियर में, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन और डाउट्स हैं। अगर रिश्तों में अनबन हो रहा है, कहीं पर भी आपको पीस नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हैं और इसी कारण से ऐसे लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा पीछे जाना है अपने बचपन में और याद करना है कि कौन सा ऐसा हादसा आपके साथ हुआ था जिससे आप डर गए थे और वो डर आपने अपने अंदर बैठा लिया है। हो सकता है कभी पेरेंट्स ने आपको डांटा हो, कभी आपको मारा हो या आपके फादर से आप बहुत ज्यादा डरते आए हैं। डर के कारण आप उनसे अच्छे तरीके से बातें नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपको अभी अपने पेरेंट्स के साथ भी रिश्ता सुधारना होगा। उनके साथ आपको ठीक वैसा ही व्यवहार करना है जैसा आप अपने स्पाउस के साथ चाहते हैं। जैसे ही आप अपने रिश्ते को अपने पेरेंट्स के साथ ठीक कर लेते हैं और बचपन में दी हुई यातनाओं को माफ करके आगे बढ़ते हैं, आपके जीवन में अच्छे रिश्ते फिर से आते हैं। कई बार हम इमोशनली, फिजिकली बहुत तरह से परेशान हुए हैं। कई बार तो घर के अंदर एक महिला को सुरक्षा ही नहीं मिलता है। तो क्या ये असुरक्षा का भावना ही आपके जीवन में ऐसे गलत लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है? बिल्कुल सही। आपके अंदर जो इमोशंस हैं वही इमोशंस आपको बाहर से भी मिलते हैं, वो बस ट्रिगर हो जाते हैं। आपके अंदर की जो भी सैडनेस है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, वो आपको बार बार ऐसा ही सिचुएशन में डालता है ताकि आप उसी को फील करें। हमारे अंदर एक इमोशन का कुआं है, फीलिंग्स का कुआं है जो अपनी सैडनेस में ही रहना पसंद करता है। हमारा मन बार बार उन नेगेटिव इमोशंस में जाकर बैठ जाता है क्योंकि वहां हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, वहां हमें सुरक्षित महसूस होता है। तो जब तक आप अपने अंदर की सैडनेस को, एंजाइटी को, फ्रस्ट्रेशन को, फियर को बाहर नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही लोग आपको मिलते चले जाएंगे। आपने गौर किया होगा कि जिस तरह का स्वभाव आपके पेरेंट्स का है, ठीक उसी तरह का स्वभाव आपके अपने लाइफ पार्टनर का है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि घर से आप भागते हैं क्योंकि फादर से आप डरते हैं, मदर से डरते हैं, और जिस बॉस के पास जाते हैं वो भी आपको आपके पेरेंट्स की तरह ही दिखाई देता है। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हम इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे ही अपने सबकॉन्शियस पे काम करते हैं, अपने रिलेशनशिप स्किल्स पे काम करते हैं, इस पैटर्न से हम बाहर आ जाते हैं। आपको क्या करना है?
आपको सबसे पहले बैठकर एक कॉपी पेन लेकर लिखना है कि आपके अंदर कौन से इमोशंस अभी हैं, कौन से नेगेटिव इमोशंस हैं। जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो पूरे दिन में कितनी बार आपके पास आ रहा है। जैसे अगर एंगर का पैटर्न है तो दिन में कई बार आपको बहाने मिल जाते हैं गुस्सा करने के। बेवजह आप दिन भर गुस्सा करते हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जो एंगर का पैटर्न है, अगर आप इसको नहीं छोड़िएगा तो आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं होने वाला है। कई बार हम अपने ही पैटर्न्स में इतने फंसे होते हैं कि हमारे जीवन से हम अच्छी चीजों को बहुत दूर कर देते हैं। अगर कभी आपके साथ फिजिकल अब्यूज हुआ है और आपकी शादी जब हो गई है, अभी भी आप अपने स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ वैसा प्यार नहीं महसूस कर पाते हैं, आप उस फिजिकल अब्यूज को याद करते हैं, तो कुछ काम हमें अपने पर करना होगा, अपने सबकॉन्शियस में करना होगा और उस पैटर्न को ब्रेक करना होगा। कभी कभी हमारे मदर या फादर या दोनों ही या दोनों में से कोई एक ऐसे मिलते हैं जो आपको बराबर दबाव में रखते हैं, प्रेशर में रखते हैं। तो जब आप अपने घर में प्रेशर फील करते हैं, वही प्रेशर फील करना, वही स्ट्रेस आपको बाहर भी मिलता है। तो क्या करना है? बहुत सिंपल है, अपने स्किल्स पे काम करना है। अभी तक जो हुआ सो हुआ, जैसे लोग मिले वो मिले। अब हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो हमारे लिए सही होंगे, जो हमारे जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। तो आपको एक एक्सरसाइज करनी है। बचपन में जो भी मेमोरीज आपकी रही हैं, जो अच्छी नहीं रही हैं, उनको आपको लिखना है। उस इमोशंस को लिखना है जिसको आप बार बार रहे सहे नहीं चाहते हुए फील करते हैं। जैसे आप उसको लिख लेते हैं, लिखने के बाद आपको उस इमोशंस के पैटर्न्स को ब्रेक करना है, तोड़ना है, उसको हटा देना है। मान लीजिए कभी शाम को आप बैठे हैं और आप उदास हो गए हैं और आपकी आदत है कि आप रोज शाम को उदास हो जाते हैं। तो क्या करना है? आपको आज से जब भी जिस टाइम पर आप उदास होते हैं वहां से उठिए, कहीं मूवी देखने चले जाइए, टीवी देख लीजिए, दोस्तों से मिल के आइए, घूम फिर आइए। उस पैटर्न को ब्रेक कर दीजिए, क्योंकि उस इमोशन वाले कुएं में नहीं बैठना है। अगर आप उस इमोशन वाले कुएं में बैठ रहे हैं बार बार, तो आप वही नेगेटिविटी लेकर पूरी दुनिया में घूमेंगे। तो सबसे पहले खुद के अंदर के सारे नेगेटिव इमोशंस पे काम करना है। जैसे नेगेटिव इमोशंस पर हम काम करते हैं और अपने इस नेगेटिव इमोशंस को, पैटर्न को ब्रेक करते हैं, हम अच्छे लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते जाते हैं। एक और भी मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी कि अपने पेरेंट्स के साथ आप अच्छा ट्यूनिंग रखिए। कैसे भी रखिए, भले आपकी नहीं बन रही हो या आपकी मेमोरीज अच्छी ना हो, क्योंकि अगर आप पेरेंट्स के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रखेंगे तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं हो पाएगा। तो कई बार बहुत सारा नुकसान हम इसलिए भी झेलते हैं क्योंकि हमें अपने जीवन में ग्रोथ चाहिए। अब ये जो टॉक्सिक लोग हैं वो तो बदलने से रहे, लेकिन आपको अपने अंदर बदलाव करना है। आपको लेटिंग गो करना है, आपको लेट गो करना है, जाने देना है। कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो जबरदस्ती खुद से आपके लाइफ में आते हैं और फिर जब उनका मन होता है तो वो निकल जाते हैं, अपने मुताबिक आपको अपनी चाबी से घुमाते हैं। अगर आप भी किसी और की चाबी पर घूम रहे हैं, कोई खुश है तो आप खुश हैं, कोई दुखी है तो आप दुखी हैं, कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है, ये सारी चीजें आपको अभी के अभी खत्म करना होगा। नहीं तो ताउम्र ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते रहिएगा। किसी तरह की अगर हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं रिलेशनशिप स्किल्स पर लोगों को काम करवाती हूँ और उनके रिश्तों को मजबूत कराना मेरा काम है। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो नेगेटिव पैटर्न्स भरे हुए थे, उन पैटर्न्स को हमने ब्रेक किया और विद इन 1 मंथ उनको रिजल्ट मिलता जाता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में रिलेशनशिप स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, घर परिवार सबके साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो आपको खुशियां दें, तो आपको खुद के सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना है। एक मेरा 40 मिनट का 1-to-1 फ्री क्लैरिटी कॉल होता है, आप उसको लीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए। क्योंकि जब आप दुख में, विडंबना में पड़े रहिएगा तो आप दुख और विडंबना को ही अट्रैक्ट करिएगा। तो आज से ये सारे जो नेगेटिव पैटर्न्स उसको तोड़ने हैं। जो लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं उनको लेट गो करना है, फॉरगिवनेस करना है। जैसे आप उनको माफ कर देते हैं, उनको जाने देते हैं, आपके जीवन में भी खुशियां आनी शुरू होती हैं।
तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है, व्हाट्सएप से जुड़ना है, और जो कुछ भी आपके मन में कंफ्यूजन है, जो परेशानियां है, मुझसे शेयर करनी है। और देखिए कैसे आपके जीवन में फिर चमत्कार होना शुरू होता है। सारे रिश्ते सुंदर बनने लगेंगे और आपका जीवन आपको सार्थक लगना शुरू होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।